अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग आपकी इंग्लिश की उत्थान बुक का वर्कशीट नंबर 34 करेंगे। 33 हमने कल की क्लास में किया था, आज हम लोग 34 करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या सिखाया जाएगा आपको आज। लर्नर विल लर्न हाउ टू राइट अ लेटर टू हिज और हर फ्रेंड। आज हम लोग वर्कशीट नंबर 34 में क्या सीखेंगे कि किसी भी दोस्त के पास हम लोग लेटर कैसे लिखते हैं, लेटर लिखने का क्या तरीका होता है। ख़त जब हम लोग किसी को भी लिखते हैं, चाहे वो आपको फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, तो उनको हम लोग जब चिट्ठी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी के टाइम में जब टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई हो गई है, सब कुछ इतना मॉडर्न हो गया है, तो हम लोग को अगर किसी से बात करनी होती है तो उसके लिए हम लोग किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे कॉमन है आजकल मोबाइल फ़ोन, ठीक है ना। सबसे कॉमन क्या है, मोबाइल फ़ोन हो गया और कंप्यूटर हो गया। उसके अलावा सोशल मीडिया, देखिए ये सब सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया में मतलब जैसे कि व्हाट्सएप और ट्विटर और फेसबुक, है ना। ये सब क्या है, मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन है अभी के टाइम पे। मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन मतलब कि जब हम लोग को किसी से कम्युनिकेट करना होता है, किसी से बात करनी होती है, तो हम लोग इन सब चीज़ों के ज़रिए बात करते हैं। टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर और सोशल मीडिया, ये अभी के टाइम का है, ठीक है ना। अभी जबकि टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई है, लेकिन जब ये सब इतना हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं था, इतनी अच्छी अच्छी मशीनें नहीं थी, इतना मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, तब लोग कैसे एक दूसरे की खबर लेते थे, एक दूसरे की हालचाल कैसे लेते थे। आज से मान लीजिए 20-25 साल पहले, जब मोबाइल फ़ोन इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होता था, कंप्यूटर इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, तब लोग एक दूसरे की हाल चाल लेने के लिए ख़त का इस्तेमाल करते थे, है ना। चिट्ठी के ज़रिए एक दूसरे की हाल चाल लेते थे, ठीक है। तो आज हम लोग जो ख़त है वो बहुत ही पुराना और बहुत पहले टाइम से यूज़ होने वाला मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन है ना। बहुत टाइम पहले से इसका इस्तेमाल किया जाता है एक दूसरे के साथ टच में रहने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए ख़त का इस्तेमाल बहुत पहले से होता आ रहा है। तो आज हम लोग ख़त के बारे में ही जानेंगे, ख़त कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ख़त जो है, जो लेटर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। देखिए, लेटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स और कैटेगरीज, मतलब कि चिट्ठी को, ख़तों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर मतलब कि ऐसे ख़त जो आप अपने बिजनेस या ऑफिस के काम के लिए लिखते हों, ठीक है। जैसे कि ऐसे ख़त जो हम लोग अपने बिजनेस या अपने ऑफिस के काम के लिए या किसी भी ऑफिशियल काम के लिए लिखते हों, किसी ऑफिसर को या टीचर्स को या बॉसेस को, तो वो हुआ फॉर्मल लेटर। और इनफॉर्मल लेटर मतलब कि पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए जो हम लोग लेटर्स लिखते हैं, जो चिट्ठी हम लोग पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब कि अपने फैमिली से या अपने दोस्तों से बात करने के लिए जिस तरह की चिट्ठियाँ हम लोग लिखते हैं, उन्हें बोला जाएगा इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है। तो फॉर्मल हुआ जब आप किसी बिजनेस या ऑफिशियल वर्क के लिए आप लोग चिट्ठी लिखते हो, और इनफॉर्मल हुआ जब आप लोग किसी फैमिली रिलेटिव से बात करने के लिए अपने कम्युनिकेशन के लिए चिट्ठी लिखते हो, ठीक है। तो ये वो हुआ इनफॉर्मल। ये हो गया चिट्ठी कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद देखिए हाउ टू राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड। अगर हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे इनफॉर्मल लेटर के बारे में। हम लोग अपने फ्रेंड को, यहाँ में हमने क्या देखा, लर्नर विल लर्न हाउ टू राइट अ लेटर टू हिज और हर फ्रेंड। तो अपने दोस्त को चिट्ठी कैसे लिखी जाएगी, तो अभी हमने देखा दोस्त को चिट्ठी जब हम लोग लिखते हैं तो वो चिट्ठी किस टाइप का होता है, इनफॉर्मल लेटर्स। तो जब हम लोग इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं तो उसमें हम लोग को किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, सेंडर डिटेल्स, मतलब कि भेजने वाले की जानकारी। जो इंसान चिट्ठी लिख रहा है, जैसे कि मान लीजिए मैं चिट्ठी लिख रही हूँ, तो मैं चिट्ठी की शुरुआत में सबसे पहले अपना जानकारी, अपना पता वगैरह जो होता है उसको लिखूँगी। उसके बाद नेक्स्ट है डेट, जिस डेट में हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं उस डेट को भी ऊपर लिखा जाएगा। उसके बाद है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब कि सलाम कलाम, ठीक है। जब हम लोग किसी को चिट्ठी लिखते हैं तो शुरुआत कैसे करते हैं, सलाम से ही करते हैं, प्यारे दोस्त, प्यारे अम्मी अब्बू, तो उसके बाद सलाम करते हैं। तो ये हुआ सैल्यूटेशन। चिट्ठी लिखने का थर्ड ये पॉइंट क्या है कि आपको चिट्ठी लिखने से पहले अपना एड्रेस लिखना है, डिटेल्स लिखने हैं, उसके बाद डेट लिखना है, उसके बाद सलाम कलाम लिखना है। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब कि ख़त लिखने की वजह, ख़त लिखना किस वजह से हुआ है उसको लिखना होता है। उसके बाद नंबर 5 में है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज।
कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब हमने अपना एड्रेस लिख लिया, अपना सलाम कलाम कर लिया, अपने ख़त लिखने की वजह बता दी, जो भी बातचीत हमें करनी थी हमने कर ली। उसके बाद ख़त को ख़त्म करना, ठीक है ना। ख़त को ख़त्म करने का जो मजमून होता है वो लिखा जाता है। उसके बाद सेंडर्स नेम, सबसे लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, भेजने वाले का नाम। मैं भेज रही हूँ तो सबसे नीचे मैं लिखूँगी तुम्हारी प्यारी दोस्त निशात परवीन, ठीक है। ऐसे होता है। ये 6 पॉइंट्स है जिनके ध्यान में रखते हुए आप लेटर्स लिखेंगे। लेटर्स लिखने का तरीका ए से सीरियली होता है। सबसे पहले डिटेल, फिर डेट, फिर सलाम कलाम, फिर ख़त लिखने की वजह, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री, उस ख़त को ख़त्म करने का तरीका, उसके बाद अपना नाम एंड में। आइए उसका हम लोग ये देख लेते हैं डेमो कैसे होगा। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, सेंडर डिटेल। तो सेंडर डिटेल में हम लोग यहाँ पे अपना एड्रेस देंगे, ठीक है ना। जो भी एड्रेस है वो दे देंगे हम लोग 1 2 3 में। उसके बाद डेट, जिस डेट में ख़त लिखा जा रहा है, मान लीजिए हम आज का ही डेट डाल देते हैं 28/7/21। आज का डेट, जिस डेट में ख़त लिखा गया हम लोग डेट में लिख दिए। फिर सैल्यूटेशन ग्रीटिंग, मतलब कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। अगर छोटा है तो या दोस्त है तो हम क्या बोलेंगे, डियर मान लीजिए सानिया, ठीक है। मैं अपनी फ्रेंड को लिख रही हूँ तो मेरी फ्रेंड का नाम मैं सानिया लिखती हूँ, तो हम लोग लिखेंगे डियर सानिया। शुरुआत ऐसे करेंगे। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, जिस वजह से लिखा गया है, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी आपको बात करनी है वो लिखेंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, मतलब कि ख़त को कैसे ख़त्म करना है। योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना। ये वो कॉम्प्लीमेंट्री फ्लोड। अगर हम अपने फ्रेंड को लिख रहे तो योर बेस्ट फ्रेंड, और फिर हमारा नाम हम लोग लिख देंगे निशात परवीन। समझे। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेंडर्स का डिटेल 1 2 3 में आप अपना एड्रेस डालेंगे, जो भी आपका एड्रेस है। जैसे मान लीजिए मैं डालूँगी, मान लीजिए मालगोराम, राउरकेला, सुंदरगढ़, ठीक है। ये मेरा एड्रेस है, मैंने अपना एड्रेस लिख दिया। उसके बाद डेट, उसके बाद ग्रीटिंग डियर सानिया, उसके बाद आपका जो भी चिट्ठी लिखने का रीज़न है वो लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में आपकी बेस्ट फ्रेंड और आपका नाम, ठीक है। देखिए इसका एक डेमो यहाँ पे लिखे हुए तौर पे मैंने बनाया है। सबसे पहले क्या मैंने बताया, अभी आपको अपना डिटेल देना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एड्रेस चरपाली, बरगांव और सुंदरगढ़, ठीक है ना। चरपाली जगह का नाम है जो कि बरगांव में है और डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़। उसके बाद डेट 18 जुलाई 2021 का ये डेट मैंने डाला है। उसके बाद डियर सानिया, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ग्रीटिंग लिखना है डेट के बाद, तो ग्रीटिंग हमने दिया डियर सानिया। उसके बाद हाय, जो भी हमारा लिखने का रीज़न है वो लेटर मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए हाय, हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर। यहाँ पे मतलब कि सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, हाय बोलेंगे, फ्रेंड है उसका हालचाल पूछेंगे, तुम कैसे हो, मैं यहाँ पे अच्छी हूँ, तुम कैसे हो। तो हाय, हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर, हाउ डू यू एंजॉयड योर हॉलीडेज़। यहाँ पे मैं उससे क्या पूछ रही हूँ कि तुमने अपने हॉलीडेज़ में क्या क्या किया, कैसे एंजॉय किया। माइन वेयर गुड, मैंने तो अपने हॉलीडेज़ में बहुत अच्छा एंजॉय किया, मेरा हॉलीडे बहुत अच्छा था। आई विजिटेड टू माई ग्रैंड पेरेंट्स इन संबलपुर, मैं कहाँ गई थी घूमने के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जो कि संबलपुर में है। एंड वेंट टू पूरी विथ माई फैमिली, और फिर वहाँ से हम लोग सबको ही पूरी फैमिली जो है वो पूरी गए थे। आई कम्प्लीटेड माई हॉलीडेज़ होमवर्क एंड प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम। इसके बाद मैंने क्या बताया कि हम लोग ने अपना हॉलीडे किया, उसके बाद मैंने अपना हॉलीडे होमवर्क भी पूरा कर लिया है और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी तैयारी कर रही हूँ। ये हो गया मेरा लेटर लिखने का रीज़न। इट विल बी नाइस टू सी यू अगेन, मैं तुमसे मिलना चाहूँगी, तुमसे मिल के मुझे अगर तुमसे मिलना चाहूँगी। उसके बाद से हाई टू योर पेरेंट्स, मतलब कि अगर हम लोग दोबारा मिले तो बहुत अच्छा रहेगा, और अपने मम्मी पापा को मेरी तरफ से हाय बोलना, सलाम बोलना, ठीक है। उसके बाद विथ लव योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि ये मैं अपने फ्रेंड को लिख रही हूँ, तो विथ लव और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड निशात परवीन। ऐसे ही होता है। पहले हो गया पर्सनल डिटेल, उसके बाद ग्रीटिंग, फिर पहले पर्सनल डिटेल, फिर डेट, फिर ग्रीटिंग, फिर आपका बॉडी ऑफ द लेटर किस रीज़न से लिखा है, फिर उसको ख़त्म करना कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना, विथ लव योर बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद नेम ऑफ द सेंडर। ये बिल्कुल इजी है, इसी वे में आप लोग लेटर्स लिखेंगे। उसके बाद देखिए जब हम लोग लेटर्स लिखते हैं तो उसको एक एनवलप में करके ही पोस्ट करते हैं ना, तो एनवलप के ऊपर भी हमें कुछ लिखना पड़ता है। यहाँ पे मैंने एक एनवलप बनाने की कोशिश की है। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी चिट्ठी अगर आपने देखी है तो आपने उसके लिफाफे को भी देखा होगा, वो जिस लिफाफे में आती है। तो उस लिफाफे के ऊपर कुछ इस तरह का उसका फ्रंट होता है, उसको 2 भाग में डिवाइड किया हुआ होता है। एक तरफ लिखा होता है टू
मतलब कि किसे भेजना है, एक तरफ होता है फ्रॉम मतलब कि किसने भेजा है, किसने भेजा है मतलब कि फ्रॉम, और टू मतलब कि किसे जाना है। उसके बाद हम लोग यहाँ फ्रॉम मैंने लिखा है ये चिट्ठी, तो मैंने अपना नाम दिया फ्रॉम निशात परवीन, मैंने लिखा है, टू सानिया परवीन माय फ्रेंड। ओके, उसके बाद इस साइड में जहाँ पे मैंने अपना नाम दिया फ्रॉम के कॉलम में हम लोग अपना पूरा एड्रेस भी हमें लिखना होता है। प्रॉपर एड्रेस हम लोग लिख देंगे पिन कोड वगैरह के साथ, पोस्ट ऑफिस कहाँ पे वो भी लिख देंगे। उसके बाद अगर कॉन्टैक्ट नंबर है तो कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख देंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। वैसे ही सेम इस तरफ भी करना है, टू के पोर्शन में भी, टू सानिया परवीन, उसका प्रॉपर एड्रेस जो आपका फ्रेंड का प्रॉपर एड्रेस है, फुल एड्रेस आपको लिखना है पोस्ट ऑफिस वगैरह पिन कोड के साथ। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर। ये कुछ हद तक आपका जो पोस्ट कार्ड, ये जो लिफाफा होता है, एनवलप होता है चिट्ठी का, उसमें हमें इस तरह से लिखना होता है। और हाँ, इसके फिर ऊपर अप साइड में हमें एक पोस्ट टिकट भी चिपकाना होता है, ठीक है ना। जो डाक टिकट होता है ना, जो टिकट होता है जो अक्सर चिट्ठियों के ऊपर चिपका के ही हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, तो आपको उसका एक पोस्ट टिकट भी चिपकाना होगा। ये हो गया, आप समझ गए कि कैसे लिखा जाता है चिट्ठी के अंदर में आपको क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, लिखने का क्या तरीका है। उसके बाद आपको वो या उसके एनवलप में क्या क्या लिखना है, ये समझ गए। तो इसको आप लोग देखिए, इसको आप लोग कॉपी में कंप्लीट कीजिएगा। ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ वैसा हार्ड है नहीं, बस आपको लिखने का तरीका याद रखना है कि सबसे पहले आपको अपने डिटेल्स देने हैं, फिर डेट डालना है जिस डेट में आप चिट्ठी लिख रहे हैं, फिर आपके फ्रेंड को जैसे भी आप ग्रीट करना चाहते हैं, ग्रीटिंग जो भी देना चाहते हैं, डियर फ्रेंड वो लिखेंगे आपके फ्रेंड का नाम। उसके बाद आपका जो भी रीज़न है, जो भी आप उससे बात करना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं, वो लिखेंगे। उसके बाद चिट्ठी को एंड करते हुए अपना नाम लिख देंगे। सिंपल है, आप लोग इसको अपने एक्टिविटी कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। इसका फ़ोटो हम सेंड कर देंगे, इस एक्टिविटी को अपने कॉपी में उतारेंगे। और ये भी जो की पॉइंट्स है, जो आपको इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, इसको भी आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं अब आपके होमवर्क की तरफ। ये आपका होमवर्क है, यहाँ पे भी आपको एक चिट्ठी लिखने की कोशिश करनी है। जहाँ पे क्या बोला गया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग अबाउट योर बर्थडे पार्टी। यहाँ पे बोला गया है कि आपको अपने एक फ्रेंड को चिट्ठी लिखनी है जिसमें आप उसे अपने बर्थडे पार्टी के बारे में बताते हुए लिखेंगे कि आपके घर में आपने अपना बर्थडे पार्टी कैसे मनाया है। तो उसके क्लूज़ भी मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है ना। जैसा हमने पहले भी किया हुआ है कि पैराग्राफ लिखने के लिए क्लूज़ यूज़ करते हैं ना हम लोग, उसी तरह से ये उसके क्लूज़ हैं। इन बेसिक पॉइंट्स पे आपको अपने फ्रेंड के पास एक चिट्ठी लिखनी है। सबसे पहले क्या है, सेलिब्रेटेड ऑन 25 फरवरी 2021, मतलब कि आपका जो बर्थडे है वो 25 फरवरी के दिन मनाया गया। 13th बर्थडे, वो आपका 13वां बर्थडे था, 13th नंबर का बर्थडे था। उसके बाद वेल डेकोरेटेड, वहाँ की सजावट बहुत सुंदर थी, ये भी आपको उसको बताना है। मैनी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आए थे, बहुत सारे फ्रेंड और रिश्तेदार आए थे, ये भी आपको चिट्ठी में अपने फ्रेंड को बताना है। उसके बाद बर्थडे केक के बारे में बताना है। उसके बाद ब्यूटीफुल गिफ्ट्स के बारे में बताना है, ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको बताते हुए अपने फ्रेंड को चिट्ठी लिखनी है। और जिस पोर्शन में हमने लिखा है, जिस मेथड में हमने लिखा है, इसी मेथड में आपको लिखना है। यहाँ पे आपका डिटेल और यहाँ पे आपका नाम, ओके, ठीक है। आप इसको करने की कोशिश कीजिए किसी भी टीचर या फिर अपने घर के बड़ों की हेल्प लेते हुए। उम्मीद है आपका आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।